हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हमारे हॉरर कहानियों को देखें और सुने, सच में बहुत मजा आएगा। ये कहानी हेमंत की है, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एम्प्लॉय था। एक रात हेमंत एक अजीब और डरावना सपना देखता है, जिसमें हेमंत एक गली से गुजर रहा था जहां पर बहुत अंधेरा था और उस अंधेरी गली में एक दुल्हन खड़ी हुई थी अपने शादी के ड्रेस में। और अचानक से हेमंत की आंखों के सामने किसी ने उस दुल्हन का गला पकड़ लिया पीछे से। वो दुल्हन हेमंत को आवाज लगाती है बचाने के लिए, मगर हेमंत वहीं पर शॉकिंग स्टेट में खड़ा रहा और चंद ही लम्हों में वो अपने होश में आकर उस दुल्हन को बचाने के बजाय वो पीछे की ओर कायरों की तरह भागने लगता है। कुछ फासलों की दूरी में जाकर वो पीछे की ओर मुड़ के देखता है तो एक तेज और नुकीले चाकू से उस दुल्हन के पेट में वार किया गया था और उस दुल्हन का मुंह उसकी चीख के साथ खुला ही रहता है। हेमंत उस दुल्हन का चेहरा नोटिस करने पर पता चलता है कि वो और कोई नहीं, उसकी ऑफिस में काम करने वाली जनरल मैनेजर ही थी। और इस डरावने सपने के बाद हेमंत हड़बड़ाता हुआ अपनी नींद से जग जाता है। इस सपने से हेमंत बहुत ही निराश था, फिर भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। हेमंत अपने ऑफिस के लिए बस लेता है और सीट ना मिलने की वजह से वो खड़ा ही रहता है। उस बस में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और गाड़ियों के शोर शराबों के बीच हेमंत उस सपने के बारे में ही सोच रहा था। और फिर हेमंत उसके साथ 3 हफ्ते पहले घटी हुई घटना को याद करने लगता है। हेमंत की जनरल मैनेजर उसके प्रोजेक्ट वर्क से निराश होकर उस प्रोजेक्ट वर्क को किसी और को दे देती है। हेमंत इससे बहुत ही ज्यादा भौंकला जाता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए हेमंत ने कड़ी मेहनत की थी और ये सफल हो जाता तो उसे प्रमोशन मिल जाता। खैर, इन सारी बातों से हेमंत अपने ऑफिस से निराश होकर अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में हेमंत देखता है कि किसी लड़की को 4 या 5 गुंडों ने एक अंधेरी गली में घेर रखा था। जब वो करीब जाता है तो देखता है कि वो लड़की हेमंत की जनरल मैनेजर ही थी। उन गुंडों में से एक हेमंत की ओर चाकू दिखाते हुए कहता है कि ओए हीरो, निकल यहाँ से। और वो जनरल मैनेजर अपने आंखों में उम्मीद लेते हुए हेमंत को बुलाती है, हेमंत बचाओ मुझे प्लीज। मगर हेमंत वहां से चुपचाप चले जाता है। अगले दिन हेमंत अपने ऑफिस में देखता है कि बहुत सारे लोग एक जगह जमा होकर कुछ डिस्कस कर रहे थे और हेमंत को कुछ भी पता नहीं चल रहा था आखिर हुआ क्या है। और फिर अपने सीट में जाकर हेमंत बैठ जाता है। इतने में ही उसकी कोलीग आके हेमंत को बताती है कि हमारे जनरल मैनेजर की कल रात किसी ने हत्या कर दी। और रोते हुए कहती है कि जनरल मैनेजर जवानी में ही चली गई और उसके अगले हफ्ते ही शादी भी थी। और इतना कहकर वहां से वो चली जाती है। हेमंत उस रात हुए हादसे के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता और खामोशी के साथ अपनी सीट में बैठा रहता है और उसका काम करने का मन नहीं हो रहा था और वो जल्दी ही अपने घर वापस चले जाता है। उस घटना को घटे कई हफ्ते हो चुके थे और हेमंत उस हादसे के बारे में सोचते सोचते कब उसकी आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। और फिर वही जनरल मैनेजर दुल्हन के ड्रेस में हेमंत के सपने में आती है और कहती है कि क्यों तुमने मेरी मदद नहीं की, क्यों मुझे अकेला छोड़ के चले गए। क्यों? बस इतना कहकर दुल्हन की तरह सजा हुआ उस जनरल मैनेजर का चेहरा अचानक से बहुत ही डरावना हो जाता है और फिर वो हेमंत का गला दबोच लेती है इतना जोर से कि खून आने लगता है। हेमंत अपने नींद से उठ जाता है और देखता है कि उसके शर्ट पर खून लगा हुआ था और उसके गले पर एक कट का निशान भी था। रात के वक्त फिर उसी जगह चले जाता है जिस जगह जनरल मैनेजर की उन गुंडों ने हत्या कर दी थी। उस जगह पर जाकर वो अपनी जनरल मैनेजर से माफी मांगने लगता है और अपने किए पे अफसोस करने लगता है। इतने में ही वो जनरल मैनेजर का हथियारा वहां पर आ जाता है और कहता है कि ये हीरो, मैं यहाँ सारे सबूत पिटाने के लिए आया हूँ, सारे सबूत। इतना कहकर वो अपने पॉकेट से चाकू निकालता है और तेजी से हेमंत की ओर बढ़ता है। हेमंत अपने आप को बचाकर निकल ही रहा था कि इतने में ही वो हथियारों से पीछे की ओर वार कर देता है और घायल हेमंत कुछ ही कदम आगे जाकर नीचे की ओर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर हेमंत की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और डॉक्टर आके हेमंत को कहता है कि तुम बहुत लकी हो लड़के, उस गली से गुजर रहे मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स ने तुम्हें बचा लिया और उस अपराधी को पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाता है। उस किलर को जनरल मैनेजर की हत्या की सजा भी सुना दी जाती है और हेमंत उस हॉस्पिटल के बेड पर लेटकर अपने किए पर रोने लगता है। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।